जिस समय पर पुलस्त ऋषि द्रोणागिरी के पास से गए गोवर्धन नाथ जी को लेने के लिए, उस समय गोवर्धन नाथ जी से मिलने के लिए गोवर्धन नाथ जी की माता जी पहुंची हुई थी। माता की गोद में गोवर्धन नाथ जी बैठे थे, स्नेह कर रहे थे। इतने में पुलस्त ऋषि ने कहा, हमको आपका पुत्र चाहिए तप करने के लिए। माँ तो माँ थी, सेवा के प्रति समर्पित थी, ले जाइए, ले जाओ। पुलस्त ऋषि जब लेकर चले तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। गोवर्धन नाथ जी ने मन में सोचा, मेरी माता के गोद से उठाकर ले जा रहे हैं मुझको। सुनो पुलस्त बाबा, तुम लेकर भले चलो, मना नहीं है, पर जहां तुम मुझे रख दोगे मैं उठकर नहीं जाऊंगा। पुलस्त ऋषि ने कहा, इतना छोटा होकर इतनी मोटी बात करता है, इतनी बड़ी बात। अच्छा, जितनी भी छोटी मोटी बात करते हैं ये छोटे ही करते हैं, बड़ा तो बेचारा सीधा साधा मर्यादा में रह जाता है। मर्यादा। राम जी जब जनकपुरी गए थे पहली बार, तो जनकपुरी में राम जी ने अपनी निगाह नीचे रखी थी, ऊपर नहीं रखी। इसलिए जनकपुरी में आज भी बिहारी जी का मंदिर में आंखें राम जी की नीचे है, क्योंकि ससुराल में आंख नीचे थी। तो वैसे भी ससुराल में हमेशा नीची निगाह से चलना चाहिए दादा, बहुत ध्यान रखिए। हमारा खुद का देखा हुआ है। हमारा घर नमक चौराहे पर सीहोर में, हमारे सामने वाली लाइन में ब्यूटी पार्लर लड़कों का, दूल्हे वहीं तैयार होने आते हैं। एक बार हम हमारी छत पे बैठे थे, एक दूल्हा तैयार होकर ऊपर देखता देखता चल रहा था, सामने गोबर पड़ा था, फंस गया। इसलिए ससुराल में हमेशा दृष्टि नीचे धरो साहब, बहुत ध्यान रखकर, बहुत ध्यान। अब राम जी मर्यादा में थे इसलिए दृष्टि नीचे थी। इस जगह पर हमारे कन्हैया जी होते तो निशानी लगा के ऊपर चढ़ जाते। वो तो राम जी थे तो मर्यादा थोड़ी सी थी। कन्हैया जी को तो जो लीला करना रहती थी वो अपने मन से करते थे। एक बार उनको कहीं मक्खन खाने को नहीं मिला तो सारी गोपियों के चले गए चंदा मांगने के लिए। अपने यहाँ पर पैसे का चंदा होता है, मक्खन का चंदा। कन्हैया जी टोली बना कर गए, एक सखी के यहाँ पहुंचे, काकी काकी बोली क्या है, फिर आ गया तो? नहीं, मैं आपकी बार ऐसे ही नहीं आया, अपने अयोध्या के पंडावन आ रहे हैं पूरे वृंदावन में। अच्छा, तो उनको भोजन कराना, ले जा एक मटकी माखन, एक मटकी माखन। सबके यहाँ से माखन की मटकी भर भर के लिए आया। तो एक सखी बड़ी होशियार थी, उसने पूछा कितनी बजे आ रहा है? अब भगवान कृष्ण ने सोचा ये तो बड़ी आफत हो गई, बस शाम को आएंगे। कहाँ आएंगे? तो कि गोवर्धन पे आएंगे। वो सखी इतनी उस्ताद, सबको इकट्ठा करके गोवर्धन चली गई शाम के टाइम। एक भी अयोध्या का पंडा नहीं मिला, एक भी। और जितनी माखन की मटकी ले गया था सब गोवर्धन नाथ जी के चरणों में रख दी, सब इधर उधर चारों तरफ। तो सखियों ने कन्हैया को बुला के कान पकड़ के पूछा, अयोध्या का पंडा तो दिख ही नहीं दिया। कन्हैया बोले, इतना सारा बंदर खाता हुआ नहीं दिख रहा। तो कि ये अयोध्या का है? तो नहीं कि और कहीं का है। कन्हैया बोले, अयोध्या का है। तो कि तो बंदर है। कन्हैया जी बोले, रूप बदल के आया है, रूप बदला। बड़ा अब तुम मुझे लेकर जाओगे, मैं उठूंगा नहीं। तू छोटा हो कि इतनी बड़ी बात करता, चल मेरे साथ में चल। उठाया, ले गए। और जैसे ही पहुंचे मथुरा के मध्य में, लघु शंका लगी, जतिपुरा के पास में उनको छोड़ा, उठाया, नहीं उठे, श्राप दे दिया तो तिल तिल घटेगा। जिस गोवर्धन पर्वत का आज भी शास्त्र कहता है भूमंडल पर केवल एक देवता है पृथ्वी पर जो आज भी नजर आता है। हनुमान जी महाराज को राम जी छोड़ कर गए, पर हनुमान नजर नहीं आते। हनुमान जी ने कहा, मैं सामने दिखूंगा नहीं, मैं सम्मुख नहीं रहूंगा पृथ्वी पर, दिखूंगा नहीं। पर जो दिखता है वो आज भी है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी से कहा, तू यहीं रुक, तू गोवर्धन बाबा विराजमान होकर महाराज उठे नहीं। समय आया, भगवान कृष्ण ने जब
चारों तरफ पानी पानी हो गया। ब्रजवासी सब जब भगवान कृष्ण के लिए गोवर्धन नाथ जी का जब पूजन कराने के लिए भगवान कृष्ण गए, खूब सुंदर सुंदर सुगंध आ रही थी ठाकुर जी को, बहुत सुंदर सुगंध। सारी गोपियों के घर जा जाके पूछा क्या बना रही हो, तो क्या मोतीचूर का लड्डू, दूसरी बोली मोहन थाल, तीसरी बोली ठोर, चौथी बोली रबड़ी, पांचवी बोली बासुंदी। कोई कुछ बनाए कोई कुछ बनाए। भगवान कृष्ण ने सोचा इतने सारे घरों में भोजन बन रहा, अकेला मैं खाऊंगा कैसे, हाथ भी दो। तो भगवान ने सोचा फिर एक काम करता हूं, ऐसा स्वरूप बनाता हूं कि 1000 हाथ हो जाए और सब खा जाऊं। अच्छा, बच्चों के मन में ये सबसे बड़ा भाव आता है। मम्मी जब भोजन बनाती है ना, जब कोई पकवान बनाती है, कोई अच्छी चीज बनाती है, तो बच्चे वहां खड़े होकर देखते रहते हैं, उनके मुंह में से पानी टपकता रहता है। मम्मी कब देगी गुजिया, कब देगी मम्मी के लक्ष्मी जी की पूजन होगी जब मिलेगा, अभी नहीं दूंगी मम्मी गुजिया। मम्मी बोल चल लक्ष्मी जी की पूजन होगी जब दूंगी। अब बेचारी लक्ष्मी की पूजन परसों, ये बापड़ा सूख के कांटा हो गया। लक्ष्मी, बच्चे भी लक्ष्मी जी से कह रहे एक दिन पहले नहीं आ सकती, भूख लगी। शुद्धता महाराज, सहजता वो कहां सूझे कि त्रिलोकी का नाथ हमारा गोवर्धन श्रीनाथ। अरे त्रिलोकी का नाथ हमारा गोवर्धन श्रीनाथ, भर भर माल लुटावे है, संग में खुद भी खावे है। परम भाव आनंदित 1008 श्री दिवेश कुमार बाबा जी श्री पधार रहे हैं। जय जय पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम। और उधर का ध्यान करना पड़ता है। तो भगवान को लगा कि भाई इतनी सारी सामग्री बनी है प्रत्येक घर में, और एक एक वस्तु नहीं, प्रत्येक के घर में ढेरों वस्तु बनी। आपके यहाँ जब दीपावली आती है, लक्ष्मी पूजन आप लोग करते हैं, तो कितना सामग्री बनाते हैं, बहुत सारी सामग्री एक एक के घर में बनती है। तो इतनी सारी सामग्री सिद्ध हुई, तो विचार करा ठाकुर जी ने कि अब करे क्या। तो भगवान ने उसी समय गोवर्धन नाथ जी के पूजन का प्रमाण रखा। यदि करना है तो गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो, जो अंधन लक्ष्मी का देने वाला है। महाराज, जिसकी तलेटी में गौ माता चढ़ती है, जो दूध मिलता है उससे माखन बनता है, और माखन बनाकर अपन अपना यापन करते हैं। चलो सब चलो, सबको तैयार कर कर ठाकुर जी स्वयं गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में लेकर जा रहे हैं। और भगवान को मालूम था अगर मैं बोलूंगा कि मुझको ये गुजिया दे दो, मुझे ठोर दे दो, मुझे मोहन थाल दे दो, तो क्या ये देंगे? अरे बोलो तो, जैसे माँ अगर पूजन की तैयारी करती है और बच्चा कहता है मम्मी मुझको गुजिया चाहिए, मम्मी मुझे पपड़िया चाहिए, मम्मी मुझे मोहन थाल चाहिए, तो माँ देती के बच्चों को नहीं, अभी लक्ष्मी जी की पूजन होगी तब देंगे, अभी दिवाली है ना परसों तब देंगे। माँ बना बना के डब्बे में भर भर के रखती जाए, बेचारे छोरे की प्राण जाए, 3 दिन में ऐसा दुबरा हो जाए, वो गुजिये की याद में मिलेंगे कब। बच्चे भी लक्ष्मी जी से विनती कर रहे, तू पहले आ जाती तो हमें गुजिया पहला मिल जाता। तो भगवान ने विचार करा, अब ये पकवान तो ढेर बन गए, अब करा क्या जाए। तो ठाकुर जी ने सारे ब्रजवासियों को ले जाकर गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में छोड़ा, और जैसे ही गिरिराज बाबा की तलेटी में ले जाकर छोड़ा तो ब्रजवासियों से कहा ये हमारा देवता है। इतने में ब्रजवासी अब एकदम कोई तुमको ले जाके पहाड़ पर्वत के सम्मुख में ले जाके बिठा दे और के ये देवता है, तो सोचो बहुत कठिन बात है महाराज। किसी के दिल में और किसी के घर में घुसना बहुत कठिन काम है, सबसे ज्यादा कठिन काम। अब जितने ब्रजवासी हाथ जोड़ के बैठे एक दूसरे को कोनी मार रहे, क्यों तुम्हें कहीं देवता दिख रही है क्या? फिर दूसरे ने तीसरे को कोनी मारी, तेरे को दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है, नजर नहीं आया, बहुत ढूंढा। आखिरी में एक ब्रजवासी ने दूसरे ब्रजवासी से कहा इस गोवर्धन पर्वत में से, इस शिलाओं में से क्या भगवान प्रगटेगा? इंद्र होता तो खा कर जाता, पा कर जाता, पर इसमें से कौन निकलेगा? इतने में भगवान कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत के सम्मुख में बैठकर ठाकुर जी के चरणारविंद की ओर देखकर भगवान गोवर्धन नाथ जी से विनती करी, ठाकुर आप स्वयं प्रकट हो, स्वयं प्रकट।
महाराज मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, ये आपके ऊपर है। कई लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं और कोलू के बेल की तरह लगाते हैं। तो हमने देखा कभी गिरिराज जी की परिक्रमा, कुछ नहीं खाऊंगी, कहीं बैठूंगी भी नहीं, और चलिए लगाए। सुबेरे रात को यहां से कौन सी ट्रेन जाती थी बाबा, इंदौर से, इंदौर देहरादून, उससे बैठे जाए, मथुरा उतरी, तुरंत जाके नहा धो के जो परिक्रमा लगाना चालू करी, ना कुछ खाऊंगी ना बैठूंगी, लगाती जाए कोलू की बेल की तरह। हाँ पड़ी भर आ रही। ठाकुर जी भी कह रहे 700 रुपए खर्च करके आई, थोड़ी देर बैठ के मेरे से बात तो कर ले, मैं खुद तरस रहा था तुझसे मिलने के लिए, इतने दिन के बाद आई और कोलू की बेल की तरह परिक्रमा लगा के, और शाम के अब पति कह रहा चल शयन का दर्शन करिए आए। पत्नी बोले गर्म पानी ला दो, नहीं जाओ। अब वो गर्म पानी में पांव डाल के बैठी पर दर्शन करने नहीं जा रही। महाराज अभी आपको कथा में कहा था परिक्रमा का भाग, मनकों का भाव। अब चल, और शाम हुई, ट्रेन में बैठी, वापिस अपने घर वापिस। अब ठाकुर जी को बुरा लगा कि नहीं लगा? ईमानदारी से बोलना, तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, तुम तुम्हारे काका जी के यहाँ जाओ, तुम तुम्हारी मामी जी के यहाँ जाओ, तुम तुम्हारे मौसा जी के यहाँ जाओ, और बस उसके घर में थोड़ी देर जाओ और जाके इधर उधर घूम के कुछ बोले ना चाले और तुरंत उठ के और चल दिया। मासा जी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो रे इंदौर वालों, लगेगा कि नहीं लगेगा? काका जी के बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि हमारे यहाँ आया 5 मिनट बैठा नहीं और बस आके मुंह दिखा के चल दिया? तो बुरा लगे कि नहीं लगे? तो भगवान को भी के भगवान भी इतना इंतजार करे, इंदौर से आ रही होगी, ट्रेन में बैठी है, 600 रुपये का टिकट कराया है रही, अब आई है मेरे पास, तो थोड़ा बैठ तो सही मेरे पास बैठ कर अपने दिल की बात कहे, थोड़ी सी मन की कोई बात हो तो मुझसे कर जा। बस आई और अपने मन की बात सुना दी, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। तो गोवर्धन नाथ जी भी राधा जी के साथ में बैठ के चर्चा करते रहे, सखियों के साथ बैठे रहे, तुम्हारी सुनी नहीं, क्योंकि तुम अपना दुखड़ा सुना रही थी। भगवान के रोज हर बार आती है, बस परिक्रमा लगा के दुखड़ा सुना के चली जाती, कभी मुझसे नहीं पूछती कि गोवर्धन नाथ कैसे हो, बहुत पानी गिर रहा है, छाता लगा दूं? गोवर्धन नाथ बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, थोड़ा गुलाब जल चढ़ा दूं? गोवर्धन नाथ बहुत ठंड लग रही है, शाल लेकर आई हूं, उड़ा दूं? कभी ठाकुर जी से पूछा? बस अपने दुखड़े रोने चले गए। और रोज रोज ठाकुर जी से मांगोगे, रोज रोज जाओगे और भगवान से कहो भगवान ये दे दे, भगवान वो दे। तुम एक प्रैक्टिकल करना, पड़ोसन के जाके कहना जी चाय की पत्ती देना, दूसरे दिन जाके कहना शक्कर देना, तीसरे दिन कहना तेरा मोबाइल देना। रोज रोज पड़ोसन के यहाँ जाके मांगोगे तो पड़ोसन भी ताला लगा लेगी, पीछे से रास्ता चालू कर देगी। और तुम रोज रोज ठाकुर जी के मंदिर में जाकर, कई बार तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, मन पर हाथ रख कर बोलना हुआ कि नहीं हुआ। कई बार तुम मंदिर में गए और मंदिर में जाके कहते आज मंदिर में रौनक नहीं दिख रही, आज मंदिर में आनंद नहीं आ रहा। तो भगवान के काय का आनंद आए? जैसे मैंने देख लिया तू आई, मैं तुरंत भाग गया, तुरंत पीछे के पीछे। मेरे को मालूम था तू आएगी और मंगेगी तो मैं भागा, मैं काय को छोड़। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी की हवेली, हवेली मतलब घर। मंदिर में तो भगवान को एक जगह पे ले जाकर बिठा देते, पर हवेली जी में तो ठाकुर जी दूर से देख लेता, लीला बाई आई मांगेगी, भगवान भाग के ऊपर शयन कमरे में तुरंत पहुंचा। काय कमाना? महाराज भगवान को भाव से रिझाया जाए, और जिस दिन ठाकुर भाव से रीझ गया, कितना सुंदर चरित्र महाराज। 2 बहनें थी, एक दिन उन्होंने प्रवचन में सुन लिया कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, लड्डू गोपाल का दर्शन करना चाहिए, जीवन धन्य हो जाता है। अब उन्होंने जिंदगी में कभी लड्डू गोपाल देखे ही नहीं थे। अब लड्डू गोपाल देखे नहीं तो मन में आया लड्डू गोपाल किसके पास होते हैं? तो संत ने कहा संतों के पास होते हैं। अब एक दिन यमुना जी के घाट पे गई, एक संत ने अपना झोला का मंडल रख के यमुना जी में कूदे नहाने के लिए। एक बहन ने दूसरी बहन से कहा बस यही संत की झोली है, इसी में ठाकुर जी होगा। तो क्या करा जाए कि तू संत को देख, आए नहीं, इतनी दिन में डब्बा कमंडल सब खोल के देखती हूँ ठाकुर जी कहाँ छुपे। अब उसने सारा झोले का सामान निकाल दिया, उसमें ठाकुर जी नहीं मिले, इतना बड़ा स्टील का डब्बा, उसमें अंदर गद्दा बिछा, गद्दे में ठाकुर जी आराम से लड्डू गोपाल सो रहे। अब बेचारी ने जो लड्डू गोपाल को हेड़ा तो अपनी बहन को आवाज लगाया, जी जी जल्दी आ, मिल गया। कौन? के ठाकुर। कहाँ मिला? के डब्बे के अंदर। इतने में बड़ी बहन आके बोली आग लग जाए बस संत के, बेचारे को कैसे कुकड़ा मुकड़ा के अंदर भरा है, बता।
उसकी क्या हालत हो गई, हाथ पांव देख कैसे टेढ़े आड़े हो गए। अब क्या करें? इतने में बहन ने बोला बाहर निकाल इनको और विनती करें तुम अच्छे से हो जाओ, अभी हम हैं, तुम चिंता मत करो, संत आएगा, जब आएगा तुम तो हाथ पैर सीधे करो। और बहन ने तुरंत हाथ पैर जोड़ के विनती करी, ठाकुर जी तुम हाथ पैर लंबे कर लो, कोई चिंता की बात नहीं है, संत तो अभी नहाने गया, आएगा आधा घंटा में, तुम तो आराम से रहो, अब तुम्हें डब्बा में रहने की जरूरत नहीं, तुम बढ़िया चकाचक रहो। इतने में ठाकुर जी भाव से रीझ गए, यमुना के घाट पे ठाकुर जी ने हाथ भी लंबे कर दिए, पाँव भी लंबे कर दिए। इतने में बहन से कहा जरा देख क्या संत तो नहीं आया, और दूसरी बहन ने आवाज लगे आ रहा है, जैसे ही बोले आ रहा है, अब ये अंदर भरे डब्बा में तो जाए नहीं, अब डब्बा में ठाकुर जी नहीं जाए, बड़ी आफत हो गई। अरे ठाकुर जी प्लीज आप अंदर तो चले जाओ, ठाकुर जी अंदर तो चले, ठाकुर जी जाए नहीं। इतने में बड़ी बहन ने नाक रगड़ के कहा दादा वो संत जैसा रखता रख लेगा, तू तो अंदर घुस जा, तेरे हाथ जोड़ो, तू अंदर चले जा, वो हमें मार देगा। अब भाव को देखकर भगवान को भी हंसी आ गई और पीतल की मूर्ति वापस लड्डू गोपाल की हो गई और गोपाल की होकर डब्बे में बंद हो गई। तुम्हारा भाव होगा तो भगवान है, भाव नहीं तो भगवान कहाँ मिलेगा? भाव ही नहीं है। कई माताओं की आदत रहती, तुलसी के क्यारे में जब दिया लगाती है ना, तुमने देखा है, तो वो तुलसी के क्यारे के अंदर ही धरती है। बेचारी तुलसा मैया भी डरती है, आग लगा के मानेगी, बेचारी तुलसी भी डरती। पवन देवता से कहती हवा चलाओ, तुम देखना जब जब तुम दिया लगाने जाती तब तब तेज तेज हवा चलती है, इससे पहले नहीं चलेगी, पर तुमने दिया लगाया और उसने हवा चलाई, क्योंकि उसको मालूम है ये आग लगा के जाएगी। पवन देव हवा चलाओ, पवन देव हवा चलाएं, तो तुलसी मैया हिलती रहे, इधर उधर जाए, तो दिए से थोड़ी दूर बढ़ती चली। ये कैसा तुम्हारा भाव कि भगवान की तुलसा के क्या, एक दिन तुम्हारी सास कुर्सी में बैठी, उसके नीचे लगा दे दिया, ये कोई भाव है? और बड़े प्रेम से कह रही हम तो बहुत भगवान को रिझाते, हम तो बहुत प्रेम से भाव से मानते। अभी कल जन्माष्टमी थी, सब पीताम्बरी ले लेके थाली में बैठ गई, और पाउडर पीताम्बरी का सब ने घिसा, सब ने, और एक दूसरे से कह रही आज ऐसी घिसूंगी, ऐसी चमकाऊंगी, अगली दिवाली तक चमकता रहेगा। भगवान ने भी मन में सोचा अरे यो अम्मा आज मेरा हैप्पी बर्थडे न टू यू, और तूने मुझे घस दिया, अब आंदे तेरा जन्मदिन। और जो तेरा जन्मदिन आया और पति के साथ जा रही थी गाड़ी पे मंदिर दर्शन करने के लिए, जो स्पीड ब्रेकर पे से फिकाई सब दूर से घस आई, और जो घसाई तो हॉस्पिटल में पड़े, जितने लोग मिलने गए तो सबने पूछा जीजी क्या होगा, कि कहीं नहीं जन्मदिन था, मंदिर जा रही थी, भगवान ने घस दिया। भगवान के मेरे जन्मदिन पे मुझे घसा, तेरे जन्मदिन पे तुझे घसा, ले हिसाब आ रहा, और घस और घस, तुमने तो नहीं घसा। अरे मत बोलो, इशारे में बोल दो, नहीं घसा ना। हाँ, भाव से भगवान चमकता है साहब, ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है, हमारा है क्या? भाव हो वो कहे ना, मेरे मंदिर की तुलसाना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है बिहारी। तुलसा को देखन काना भी आए, तुलसा को कही गई है, काना भी आए संग में राधा को लाए, राधा को देख झुक गई क्यारी, राधा को झुक गई क्यारी, पत्ते पत्ते पे लिखा। जम के बोलो, कलेजा बदलो। अभी आपको कहा था मनुष्य भले मुख से जाप नहीं करे, पर आ जपा जप उसका चलता है। एक दिन में मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है। कितनी? जम के बोलिए जरा। 21,600 श्वास। ये मनुष्य के शरीर पर जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्र को तारने के लिए, भगवत जाप करने के लिए निकलती है। भगवत जाप। संत कहते हैं 24 घंटे भगवान का भजन करो। आप में से कितने लोग हैं जो करते हैं?
संतों ने कहा 24 घंटे नहीं कर सकते, 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं कर सकते 3 घंटा करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। पर भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग, सेवा अवश्य करो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिसने 24 घंटा दिया उसके लिए 1 मिनट नहीं निकाल सके तो जिंदगी नरक है साहब। शास्त्र कहता है ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे। आगे आप तो बोलो, चुल्लू भर पानी में। कई को पैदा हुआ? मुझे बहुत आश्चर्य होता है साहब, बहुत आश्चर्य। कई बार मैं सोचता हूं माताएं ब्यूटी पार्लर में जाती 3 घंटा एक जैसी पोत के ककड़िया धर के बैठी रहती, ना पांव हिले ना हाथ हिले ना मोबाइल पे बात करे। और 3 घंटे लोग कथा में बैठते, उतनी देर में रामदेव बाबा का सारा आसन लगा लेते। हमारे आज तक समझ में नहीं आया, 3 घंटा वो भी पार्लर, 3 घंटा ये भी पार्लर। बस अंतर इतना है, उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे सांवरिया सेठ रीझ जाता है, मेरा गोवर्धन नाथ रीझ जाता। पार्लर तो ये भी है, पर इसमें आसन क्यों लगाते? समझ गए? क्योंकि चित्त में परमात्मा नहीं बैठा, वृत्ति में मेरा ठाकुर नहीं बैठा। जिस दिन चित्त वृत्ति में मेरा गोवर्धन नाथ समाहित हो जाएगा, उस दिन जीवन आनंदित हो जाएगा। आनंदित कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे महाराज। दूध की थैली तो सांवरिया, चित्त वृत्ति में संभाल, चित्त वृत्ति। महाराज भगवान गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे हैं, चले ठाकुर जी सारे ब्रजवासियों को लेकर चले गिरिराज बाबा की परिक्रमा। विनती कर, गोवर्धन बाबा रहे बुलाए, वैष्णव जल्दी जल्दी आना। गोवर्धन बाबा रहे बुलाए, वैष्णव जल्दी। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा प्रारंभ करी महाराज, और परिक्रमा जब प्रारंभ करी है ठाकुर जी ने, शास्त्र कहता है भगवान कृष्ण ने जब पर्वत रखा था तो उसके बाद इंद्र ने दंडोती परिक्रमा लगाई थी। किसने लगाई थी? सबसे पहली दंडोती परिक्रमा अगर किसी ने लगाई थी तो वो इंद्र ने लगाई थी। किसने लगाई थी? इंद्र ने। दूसरी बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने, तीसरी बार गोसाई जी ने, चौथी बार हरिदास ने। ऐसे दंडोती परिक्रमा का विक्रम हमारा शास्त्र कहता है। अब तो उसके बाद में बहुत लगती हैं। सबसे पहले इंद्र ने लगाई, और इंद्र ने जब दंडोती परिक्रमा को लगाया, इंद्र ने जब दंडोती परिक्रमा प्रारंभ करी महाराज, तो इंद्र का भाव यही था कि मेरा एक एक रोम रोम मेरे ठाकुर के चरणों में समर्पित हो जाए। याद देना, ध्यान देना, आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव, इन दोनों में सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन सा है? बोलो, जम के बोलो जरा। आयुष्मान भव। कोई अगर किसी के अपन चरण धोख लगाते तो क्या बोलते हैं? आयुष्मान भव। कोई किसी के चरण धोख लगाते चिरंजीवी भव। इन दोनों में सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन सा है? आयुष्मान भव कि चिरंजीवी भव है? इतने बोल दो आयुष्मान भव, इतने बोल दो चिरंजीवी भव। सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव, क्योंकि आयुष्मान भव किसी ने आशीर्वाद दे दिया और उम्र मिल गई, खूब उम्र मिल गई, मालूम पड़े पलंग पे पड़ रहे, सड़ रहे, गल रहे, मर तो रहे नहीं। ऐसी उम्र किस काम की?
अरे बोलो तो रे भाई, मतलब की है क्या ऐसी उम्र? 4-6 बार तो बेचारी बहू ने नीचे गोबर लीप के सुला दिया, अम्मा फिर जिंदा हो गई। अब ऐसी उम्र किस काम की? महाराज जी से पूछ रही, गीता जी सुनाऊं कि गजेंद्र मोक्ष सुनाऊं? महाराज जी भी बोल रहे, मैं क्या बताऊं, तू तो जो सुना दे निपटेगी तभी निपटेगी। काम सुनाने से का, इसको कहते आयुष्मान भाव। किसको चाहिए आयु? अरे बोला तो नहीं, तुम्हारे मन पड़े तो भगवान गोवर्धननाथ जी तो यहीं बैठा है और अपन तलेटी में बैठ के कथा सुन रहा है। भगवान गिरिराज जी से कह दें अपन तो कि आयुष्मान भाव बोल। क्या करोगे आयु का? क्या करना? भगवान से कहना, गिरिराज बाबा हमें तो चिरंजीवी भव बनाना। चिरंजीवी का मतलब होता है कि मैं भजन करता रहूं, सेवा करता रहूं। चिरंजीवी का मतलब होता है जैसा अभी हूं मरने तक भी खील में कांटा नहीं, जरा सी एड़ी में चोट नहीं लगना चाहिए, जैसी हूं वैसी की वैसी निपटो। तो अब बोलो तुम आयुष्मान भव बनना कि चिरंजीवी बनना? नहीं, तुम भले विचार कर लो, अगली बार जब कथा करने आएंगे तब बता देना, उसमें कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं। अभी 2-4 दिन अच्छे से विचार कर लो। आयुष्मान भाव चाहिए तो बहुत मिल सकता है। ऐसी कहीं कहीं की डोकरियों को देखना, अम्मा उनको बेचारी, उनके दादा उनके बेचारे मर रहे, खटिया पे पड़ रहे, ना खा रहे ना पी रहे, फिर भी सांस चल रही, वेंटिलेटर पे भी पड़े तो सांस चल रही, अभी नहीं मरा जिंदा है, अभी नहीं मरा जिंदा है, तो भी पड़े। क्यों? क्योंकि आयुष्मान भाव। ऐसी आयु किस काम की? किस काम का वो शरीर? आयु तो बढ़ गई पर शरीर क्या करना? इसलिए भगवान से कहना, भगवान ना तो आयुष्मान भव बनाना हमको नहीं चाहिए, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव, जैसे अभी भजन कर रहा हूं, जैसे अभी कथा सुन रहा हूं, जैसे अभी स्मरण कर रहा हूं, मेरे जब प्राण छूटे भले मैं 90 की हो जाऊं, 80 की हो जाऊं, 100 की भी हो जाऊं, तो भी ये तड़प के नहीं जाऊं, बस चेहरे पर चमक हो, तेरा दर्शन कर रही हूं, यमुना का पान कर रही हूं, तुलसी का दल मुख में हो, और बस मेरा सावरिया सामने खड़ा हो, वेणु बजा रहा हो, और तुरंत कह दे आजा लीला चल, बस भाई प्राण छो। कहीं की लीला बैठी हो तो बुरा मत मान जेरी। देव श्री 1008 श्री देवकी नंदन महाराज श्री ने भी हर पल, मिश्रा ऐसा करना, मिश्रा ऐसे बाजना, तो चिंता मत करना, जिस पंडाल में कथा करेगा वो पंडाल तेरे छोटे पड़ेंगे। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे बाबा की कृपा, उसने देने में कमी नहीं रखी, बहुत दिया खूब। और ये पोथी इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि मेरे गुरु का सब कुछ इसी में है, सब कुछ। और याद रखो, जिंदगी में एक बार जो परमात्मा के चरणारविंद का स्मरण कर लेता है, जो गिरिराज बाबा के चरणों को पकड़ लेता है, जिंदगी में उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। फिर वही बात कहूंगा, इधर उधर मत डोलो रे, अब वल्लभ के होलो रे। क्यों डोल रहे हो? संसार सागर में भटकने की जरूरत नहीं है। केवल अगर मन करे, तुम्हारे जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, कहीं मत जाना, एक बार गिरिराज बाबा के चरणारविंद में जरूर जाना, गिरिराज बाबा की चौखट पर जरूर पहुंचना, गिरिराज बाबा की शरणागति में जरूर पहुंचना। महाराज, हमारी आदत है, हम गिरिराज जी की परिक्रमा जब हर महीने करने जाते हैं, तो हर महीने हम परिक्रमा करते हैं तो लोगों से पूछते हैं तुम क्यों आए, यहाँ क्यों आए? सत्संग करने का सबसे सुंदर तरीका कि तुम यहाँ क्यों आए, किस लिए पहुंचे हो। मैं अपनी आंखों देखा एक चरित्र आपको बताना चाहूंगा, जो मैं हमेशा कथा में कहता हूं, आज फिर कहूंगा। एक बार हम गिरिराज जी बाबा को दूध चढ़ा रहे थे, तो हमारे पहले जतिपुरा में एक दूसरे पति पत्नी के जोड़े का नंबर था, उसके बेटा बेटी और पति पत्नी आए थे। पति बहुत गालियां दे रहा था, मूर्ख, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, यहां ले आई, हाथ पैर तप रहे हैं। पति पत्नी को अपशब्द बोल रहा है। पत्नी ने दूध चढ़ाया, दूध पूरा पांव में आया। पति ने कहा इससे तो दूध किसी को दे देते, पूरा पांव में आ रहा है, बेवकूफ, तेरे में तो अक्ल ही नहीं है, इतना सारा दूध ढोले जा रही, दूध ढोले जा रही। पत्नी हाथ जोड़ के बोली तुम क्षमा मांग, तुम प्लीज थोड़ा सा दूध चढ़ा लो, मेरे को नहीं चढ़ाना। पति जाकर उधर बैठ गया,
उनके बाद में हमारा नंबर आया, ये परिक्रमा पे निकल गए, धीरे धीरे चलते चलते मानसी गंगा पे ये हमको वापिस मिल गए। और पति, हम बैठे थे होटले पर, ये पति आया, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, यहाँ नहाऊंगा मैं। पति नहाने के लिए मानसी गंगा में उतरा, इतनी गाली गलौज कर रहा था। जैसे ही उतरा, मानसी गंगा में पहले नल नहीं लगे थे, ये जैसे ही अंदर उतरा, इसकी 4-5 तोला की चेन सीताराम हो गई गंगा में। और बका गई। अब तो और आग बबूला हो गया, अब ऐसा और आग लग गई। अभी तो चिंगारी थी, अब तो अग्नि प्रकट। जो परिक्रमा जो गिरिराज बाबा की लगाई जाती है वो वंश की वृद्धि के लिए लगाई जाती है। काय की वृद्धि की है वो? वंश की वृद्धि की। एक होती है गौ परिक्रमा। कौन सी परिक्रमा है गिरिराज जी की? गौ परिक्रमा। गौ परिक्रमा में गौशाला से गाय को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? गौ माता को। और गौ माता को लेकर गाय की पूजन कर 5 गाय, 2 गाय या 1 गाय को साथ में लेकर उसको चराते हुए 21 किलोमीटर की गौ माता के साथ परिक्रमा लगाई जाती है। वो गौ परिक्रमा होती है हमारा। जो व्यक्ति गौदान नहीं करा हो, जिसके दरवाजे से गाय कभी भूखी चली गई हो, उसको गौ परिक्रमा लगा लेने से सारे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है हमारा। गौ परिक्रमा। एक दीप परिक्रमा होती है जो केवल कार्तिक के महीने में लगाई जाती है। जैसे धूपाड़ी परिक्रमा देखी होगी ना, वो दूध की परिक्रमा लगाई तो साथ में धूपाड़ी, धूप जला के परिक्रमा दिलाई जाती है, तो उसको धूपाड़ी परिक्रमा कहते हैं। जो धूप जलती है, कई लोग पूछते हैं महाराज जी कि ये दूध की जब परिक्रमा चलती है तो धूप क्यों जलाई जाती है? आप लोगों के मन में भी भाव तो आया होगा कि ये हंडी में जो धूप लगाई जाती है, कंडा जलाकर रखा जाता है, तो ये क्यों रखा जाता है? कोई बताएगा किसी को मालूम हो तो, कि ये धूप क्यों रखी जाती है? दुधारी परिक्रमा के साथ में धूपाड़ी परिक्रमा क्यों करी जाती है? क्या प्रमाण है इसका? भाई अगरबत्ती ले लो, धूप बत्ती ले लो, पर कंडा जला के उसमें धूप डालते जाना और परिक्रमा करते जाना दुधारी के साथ में। तो महाराज ध्यान देना, इंद्रदेव ने भगवान गोवर्धन नाथ जी की जो परिक्रमा करी थी, पहली परिक्रमा दंडोती करी है। कौन सी परिक्रमा करी है? पहली परिक्रमा दंडोती। और दूसरे नंबर पर जो परिक्रमा इंद्र ने करी थी, वो परिक्रमा करी थी धूपाड़ी परिक्रमा। कौन सी परिक्रमा है? भगवान इंद्रदेव की धर्मपत्नी इंद्राणी ने हाथ में अग्नि को प्रकट कर भगवान इंद्रदेव ने उसमें अग्नि का भाग प्रदान किया। वो धूपाड़ी परिक्रमा हुई थी। भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी इतने प्रसन्न हुए थे, तो भगवान कृष्ण के सम्मुख में गोवर्धन नाथ जी पर्वत में से बाहर निकलकर प्रसन्न चित्त में गिरिराज बाबा ने इंद्र को दर्शन देकर कहा था, जिसको आज भी हमारे यहाँ इंद्र दमन कहते हैं। परिक्रमा मार्ग में पूंछरी के लोटे से जब आगे बढ़ेंगे तो जतिपुरा के बीच में इंद्र दमन आता है, जहां पर गोवर्धन नाथ जी प्रकट हुए थे सम्मुख में। कई लोग कहते हैं यहाँ इंद्र ने दंडवत करी थी। हाँ, यहीं से दंडवत करी थी, यहीं पे धूपाड़ी परिक्रमा का प्रभाव। तो भगवान गोवर्धन नाथ जी प्रकट होकर, और प्रकट होने के बाद मेरे गिरिराज बाबा ने यहां पर सम्मुख में कहा था, ए इंद्र, जब जब दूत की परिक्रमा लगाई जाएगी, जब जब दंडोती परिक्रमा लगाई जाएगी, अगर कोई वैष्णव जीव, कोई भगत धूप की परिक्रमा लगाता रहेगा, तो उस परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होकर तेरे भी अंश में लिखा जाएगा और तू उस परिक्रमा का साक्षी फल प्रदान करेगा। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 3 दिन जो दीपदान होता है, उसका भाग हमको नहीं मिलता। कौन से 3 दिन है जिसका भाग आपको नहीं मिलता? हिंदू धर्म में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसका भाग मनुष्य के खाते में नहीं लिखा था दीपदान का। पहला धनतेरस, दूसरा रूप चौदस और तीसरा दीपावली। ये 3 दिन जो दिए दान करे जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं, ये आपके खाते में नहीं लिखे जाते। इसका फल आपके खाते में नहीं रहता। इसका फल किसके खाते में जाता है? राजा बलि के खाते में।
राजा बलि के सामने वामन भगवान ने 3 पग में भूमि नापी थी। तो राजा बलि ने वामन भगवान से कहा था, प्रभु आपने सब कुछ ले लिया, पर पृथ्वी से 3 दिन दीपदान का फल हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा मांग राजा बलि। राजा बलि कहता है धनतेरस, रूप 14 और दीपावली, ये 3 दिन जो पृथ्वी पर दिए लगाएगा उसका पुण्य मेरे खाते में लिखा जाएगा। अब तुम्हें धनतेरस पे दिया लगाओ तो फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। इतने में लक्ष्मी जी पीछे से आ गई और लक्ष्मी जी ने आकर वामन भगवान से कहा, प्रभु आपने इसको वर तो दे दिया, पर राजा बलि तू मेरा भाई है, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूं। तूने परमात्मा से मांगा, मैं तुझसे मांग रही हूं। राजा बलि ने कहा बहन मांग, तुझे क्या चाहिए। बहन कहती है भैया तुझे 3 दिन का दीपदान का फल मिल जाएगा, पक्का है, पर सुन, यदि कोई कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि किसी जलाशय के पास में नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, देहली, पीपल, मंदिर, देवालय, किसी भी स्थान पर यदि वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिया लगाएगा तो तेरे खाते में जितने जीव दीपदान का फल देंगे वो पूरा की पूरा फल 1000 गुना होकर उस जीव को प्राप्त हो जाएगा। तू वर दे। तो राजा बलि ने वर प्रदान करा, बहन मैं तुझे वर देता हूं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो दीपदान करेगा उसके खाते में 1000 गुना दीप का फल प्राप्त हो जाता है। महाराज हमारा शास्त्र कहता है तुम 13 के दिन, 14 के दिन, दीपावली के दिन कितना ही दिया लगा, तुम्हारे खाते में कुछ नहीं लिखाएगा। और अगर तुमने एक दिन पूर्णिमा के दिन नहीं लगाया तो सब